सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइट चैप्टर, और जिसमें हम रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे क्या, रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, और इसमें रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, वाई डू वी सी ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को क्यों देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर इमेजिन करो कि इफ यू आर कंप्लीटली इन अ डार्क रूम, अगर आपको कंप्लीटली डार्क रूम में रख दिया जाए तो क्या यू कैन सी एनीथिंग, क्या आप कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? नो। ठीक है, नो, हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे लाइट रहता ही नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आया कि व्हेन लाइट इज प्रेजेंट, अगर लाइट होता है, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल, तब भी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, या मैं ये कहें कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट इनटू आवर आई, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, हमारी आंखों पे, तब जाके हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलो। और अगला पॉइंट ये कि ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल होते हैं, ध्यान रखना, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब समझ रहे हो ना, जो आर पार जिसको हम देख सकते हैं, जिससे इस पार से उस पार देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो लाइट को अलाउ करता है टू पास थ्रू देम। ठीक है, जब लाइट उससे पास थ्रू होती है तो हम उसके जो बिहाइंड में, उसके पीछे जो जो ऑब्जेक्ट रहता है, हम उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो। अब जैसे और एक चीज समझ लो भाई, कि शाइन अ फ्लैश लाइट ऑन है ऑब्जेक्ट, अगर लाइट को जो है, एक फ्लैश लाइट को, ध्यान रखो, मतलब एक टॉर्च को किसी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट की तरफ हम फोकस करें, तो उसका जो शैडो होगा, तो कैसा होगा, शार्प शैडो होगा। ध्यान रखना, मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर जो लाइट का सोर्स है, ठीक है, जो लाइट का जो सोर्स है, वो क्या हो, वो छोटा हो, मतलब एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करे, तो क्या होगा, दो शैडो कैसा होगा, शार्प शैडो होगा। ठीक है, शार्प एज का शैडो होगा। इससे ये समझ में आया कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसीलिए क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भैया, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई। तो ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन लाइट रेज, देखो लाइट रेज, अब देखो, अब लाइट रेज की बात हो रही है हमेशा। ठीक है, तो अब व्हेन अ लाइट रेज बाउंस बैक फ्रॉम, ठीक है, बाउंस बैक फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस से सेम मीडियम में लाइट रे वापस आती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे गई, अब इस पे क्या हुआ, इस पे टकराए, टकराने के बाद जो है वापस क्या हुई, वापस रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में आ गई। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया भाई, इससे ये समझ में आया कि जो लाइट रे है, लाइट रे यहाँ से टकराने के बाद क्या हुआ, ये आ गया। तो ये जो प्रोसेस है भैया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये जो प्रोसेस है ये है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, चलो। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कहाँ से है, ठीक है, या मैं कहूँ एक शाइनी मेटल प्लेट ले लो, वहां से होता है। ठीक है, या वाटर सरफेस से होता है, या ग्लास मिरर से होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। मतलब ये समझो कि एक शाइनी मेटल प्लेट से ही होता है। ठीक है, जहाँ पे कोई सरफेस का हो, शाइनी हो, हार्ड हो। ठीक है, चलो। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखो भैया, मतलब रिफ्लेक्शन का नियम क्या है, ये समझ लो भैया, रूल क्या है। रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ रूल होता है क्या, कि देखो यहाँ पे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला पॉइंट, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन बोलना, रिफ्लेक्शन के बराबर। दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे कहाँ लाई करेंगे, सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है हमारा इंसिडेंट ले भैया, जो लाइट रे आती है, ठीक है, जो मतलब स्टार्टिंग जो लाइट रे होती है, स्टार्टिंग लाइट रे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये लाइट रे इंसिडेंट रे, और देखो नॉर्मल किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल जो इस सरफेस पे, ठीक है, जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर पड़ती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद निकलती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो भैया पहले क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो भाई, जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे पे जो एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा, पहला रूल, पहला रूल क्या कहता है, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। दूसरा रूल क्या कहता है कि भैया,
ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे देखो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे। ये है भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल। ठीक है। अब ये ध्यान रखना भाई कि ये जो लॉ है ना, ये सिर्फ सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये स्फेरिकल सरफेस के लिए भी है, ये किसी भी सरफेस के लिए भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं भाई, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है देख लो भैया, ठीक है। देखो, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड, देखो जो जिस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेंड किया जा सके उसको बोलते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं किया जा सके, कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक और बात समझ लो भैया यहाँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात कि अगर अगर जो लाइट रे है वो फॉर्म होती है रियल, जो लाइट रे एक्चुअली जो एक्चुअल लाइट रे जब मीट करती हैं तो उस लाइट रे से जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं रियल इमेज। अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, जहाँ पे लाइट रे अपीयर्स टू बी मीट, मतलब ध्यान रखना एक्चुअल लाइट रे नहीं, जो अपीयर्स टू बी मीट वाली जो लाइट रे होती है, जिन्हें लगता है कि हाँ ये मिल रही है, उस केस में जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, सिनेमा हॉल में हम देखते हैं, सिनेमा हॉल में क्या होता है, यहाँ पे देखो लाइट रे यहाँ से निकलती है, अब ये देखो ये लाइट रे यहाँ पे पड़ रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये इमेज स्क्रीन पे बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा इमेज है, ये इमेज हो गया रियल। ठीक है। अगर मैं मिरर में देखो, जैसे ये अपने आप को मिरर में देख रहा है, तो ये बताओ यहाँ पे ये स्क्रीन नहीं ना है, यहाँ पे स्क्रीन नहीं, ध्यान रखना मिरर है, मतलब इस मिरर में अपीयर्स टू बी मीट होता है, अभी हम आगे इसको समझेंगे कि मिरर में, प्लेन मिरर में जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है कि लाइट रे अपीयर्स टू बी मीट होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अपीयर्स टू बी मीट होता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, आओ यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट डज अ प्लेन प्लेन मिरर डू, ठीक है, प्लेन मिरर क्या करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे कि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है देखो भैया, उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब यहाँ से दो रे निकालें, एक देखो, एक रे, अब देखो यहाँ इस ऑब्जेक्ट से रे निकली, एक रे देखो ये निकली रे, और दूसरा रे देखो, दूसरा ये रे निकली, ठीक है। तो अब देखो क्या ये दोनों रे मिल रही हैं, यहाँ पे जाके नहीं मिले, ये इसे टकरा रही हैं, ऐसे टकरा के इधर चली गई, ये भी टकरा के इधर चली गई। तब यहाँ से कोई देखा तो इनको लगा, मतलब ये इनको लगा कि ये जो रे आ रही है ना, ध्यान रखना, ये जो रे आ रही है, ये लगा कि इसको लगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, ये रे यहाँ से कहीं से आ रही है, मतलब कि अपीयर्स टू बी मीट, क्या भैया, अपीयर्स टू बी मीट। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, अपीयर्स टू बी मीट दिखता है भैया, अपीयर्स टू बी मीट, ठीक है, जो लाइट रे। तो इसलिए यहाँ पे इमेज कैसा बनता है, इसलिए यहाँ पे इमेज बनेगा वर्चुअल। ठीक है, अपीयर लेकर देखो, लगता है, ठीक है, लगता है, जहाँ पे ये लगता है आ जाए ना, लगता है लाइट रे आ रही है वहां से, तो वहां पे कैसा इमेज बनेगा, वहां पे बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। चलो, तो इसलिए देखो भैया इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, और इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, ठीक है, इरेक्ट इरेक्ट मतलब क्या होता है भाई, सीधा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है। और जो साइज ऑफ इमेज है, जो साइज ऑफ इमेज का जो जो साइज रहेगा वही साइज ऑब्जेक्ट का भी बनेगा। और देखो भैया, जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस, देखो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस भैया इमेज का भी होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक चीज समझना कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, देखो ये लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है भाई, कि जैसे कि अगर तुम इमेज के मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े होके, प्लेन मिरर के सामने तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने खड़े खड़े होके क्या करो, अपना राइट हैंड तुम जो है ऊपर उठाओ, तो क्या नजर आएगा कि तुम्हारा जो राइट हैंड है इसने लेफ्ट हैंड उठाया, ठीक है, ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट,
ठीक है, जो इसका लेफ्ट हैंड है, अब इसे, अब यहाँ पे सपोज करो, एज्यूम करो कि यहाँ पे कोई है, तो अब इसके पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है, अब इसके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्या नजर आएगा, इसके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्या नजर आएगा, ये क्या है, ये इस पर्सन का राइट हैंड होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा राइट हैंड क्या होगा, सामने मिरर में जो इमेज बनेगा उस इमेज का लेफ्ट होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है भैया, ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कहाँ से, ये एक स्फेयर का पार्ट होता है, स्फेयर से कट डाउन होके निकाला जाता है, ठीक है, स्फेयर से जो है इसका पार्ट कट करके निकाला जाता है, ठीक है। ये पार्ट कर्व्ड इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ धंसा हुआ हो सकता है या आउटवर्ड की तरफ बाहर निकला हुआ हो सकता है, ठीक है। तो देखो भैया, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। देखो कॉनकेव अंदर धसा हुआ, ठीक है, कॉनकेव क्या होता है, अंदर धसा हुआ, ये हमारा अंदर है, और ये देखो ये बाहर की तरफ अंदर धसा हुआ, मतलब ये जो है ना इधर वाला, ये इधर वाला होगा पॉलिश्ड होगा, जो बाहर वाला होगा वो क्या होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा, अंदर वाला जो है अंदर वाले से रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ये इधर वाला पॉलिश होता है, पीछे वाला मतलब जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अंदर वाला ये हो, यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है, और यहाँ पे इस बाहर बाहर निकले हुए सरफेस से लाइट रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसे बोलते हैं, जो कर्व्ड अंदर की तरफ कर्व हो उसे कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जो जो कॉन्वेक्स में जो बाहर की तरफ कर्व्ड हो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब जैसे स्पून का देखो, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है भैया स्पून का। चम्मच को देखो, ठीक है, चम्मच को लेके देखो कि कॉन्वेक्स, तो जो अंदर धसा हुआ होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है चम्मच का, जो बाहर उठा हुआ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स है, किसका इंपॉर्टेंट टर्म्स है, स्फेरिकल मिरर का इंपॉर्टेंट टर्म्स है, समझना यहाँ पे देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहले ये समझो कि अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, ये है स्फेयर है, ठीक है, ये क्या है, स्फेयर है। तो स्फेयर से ही जो कट करके निकालते हैं कुछ सरफेस, उसको क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस स्फेयर, अब सपोज करो यहाँ से कट करके निकालें इधर से, ठीक है, तो इधर से जो है अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब एक बात ध्यान रखना भैया कि जो इस जो ये जो है ना, इतने पार्ट का जो मिडिल पार्ट होगा उसको बोलते हैं पोल, जिसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो इस स्फीयर का, देखो भैया इस स्फीयर का जो है, इस स्फीयर का ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखना। अब ध्यान देना, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पोल को एक जो लाइन ऐसे ज्वाइन करती है इन दोनों को, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये स्फीयर कैसा है, हॉलो स्फीयर है, मतलब अंदर से छेद है इस स्फीयर को, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब एक चीज और ध्यान रखो भैया, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस जो पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे को देखो भैया, इस इंपॉर्टेंस टर्म को थोड़ा सा और डीप में समझ लो भाई, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट टर्म को थोड़ा सा और डीप में देख लो। पोल किसको बोलते हैं भैया, मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट उसको बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, जो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं भैया, जो स्फीयर के सेंटर से, या मैं कहूँ स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस किसको बोलते हैं भैया, जब लाइट रे पैरेलल होते हुए आती है, ठीक है, या कॉनकेव में अपीयर्स टू बी मीट, जहां पे लाइट रे मीट करती है उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, ध्यान रखना। अब फोकल लेंथ किसको बोलते हैं भैया, उस पॉइंट, उस फोकस और पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, जो कि किसके बराबर होता है, रेडियस का हाफ होता है, F = R/2, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं रूल्स। भैया रूल समझते हैं, इमेज फॉर्मेशंस का रूल समझते हैं भाई, कि इमेज फॉर्मेशंस का क्या रूल है। अगर ये रूल नहीं जानोगे तो भैया नहीं कर पाओगे। रूल क्या है, सबसे पहला रूल कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल हो, पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो, तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। तो देखो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, वो फोकस से पास होगा। तो अब ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है।
ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव में देखो जब रे ऑफ लाइट ऐसे आई पैरेलल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या है कॉनकेव मिरर में फोकस से जा रही है, ठीक है। देखो ये किस में कौन सा मिरर है भैया, कॉनकेव, केव की तरह है, अंदर की तरफ घुसा हुआ। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो ये क्या होता है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है ऊपर, बट यहाँ पे लगता है कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। यहाँ पे अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम फोकस लगेगा, ठीक है। अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस से होते हुए। दूसरा रे भाई, दूसरा दूसरा रूल क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है तो क्या होगा, वो सेम पाथ पे चली जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर से आ रही है, रे ऑफ लाइट सेंटर से होते हुए जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऐसे होके गई। इसी तरीके से इसमें भी जब रे ऑफ लाइट आती है, कहाँ सेंटर की तरफ जाती है, यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, यहाँ पे जाती है, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट यहाँ पे आए, यहाँ से टकरा के यहीं से वापस चले गए। देखो पूरा यहाँ नहीं जा रही है सर, क्योंकि ये कौन सा सर, ये कौन सा मिरर है, ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन किसके भैया, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे पड़ती है, ऑब्लिकली मतलब होता है किसी एंगल पे, जब किसी एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के पड़ती है, कहाँ पे, पोल पे, पी पी यहाँ पे डिनोट करता है पोल को, तो क्या होता है भैया, वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, ठीक है। अब जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई, ठीक है, पोल पे पड़ी, तो पोल पे टकराने के बाद सीधे निकल जाती है, ठीक है। ये है भैया रूल, अगर ये रूल नहीं समझोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी देखो, कॉन्वेक्स मिरर में भी देखो भैया, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, आने के बाद यहाँ पे टकराए, टकराने के बाद यहाँ से सीधे इसी एंगल पे, देखो जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे ये वापस चली गई, मतलब ये जो दोनों एंगल होगा ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में इमेज क्या कैसा बनता है, ठीक है। तो देखो भैया, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इन्फिनिटी से जब रे आती है, तो ध्यान रखना, इन्फिनिटी से रे आती है, रे आती है, तो वो पैरेलल रहती है, ठीक है, वो पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस के। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो कहाँ पे जाके मिलती है, फोकस पे। तो देखो इसलिए यहाँ पे कैसा बनता है, यहाँ पे इमेज बनता है, फोकस पे मिलती है, तो रियल देखो, रियल रे मिल रहा है, रियल रे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना भैया, यहाँ पे इमेज बनेगा तुम्हारा रियल, ठीक है, ठीक है, रियल बनेगा। अब ये बताओ बड़ा बन रहा है कि छोटा, अब कहाँ पे बन रहा है भैया, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। और ये बताओ इससे बड़ा बन रहा है कि इससे छोटा बन रहा है, बहुत ही छोटा, इसलिए बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड, क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिस्ड। चलो, अब ये इन्वर्टेड बनता है कि इरेक्ट बनता है कि इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमेशा इस केस में इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी भाई, इसमें भी एक बात ध्यान रखो, इसमें इसमें पहला केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो भैया, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है सी से पहले, ठीक है, बियॉन्ड दी सी, सी से पहले है। तो अब देखो जब सी से प्रिंसिपल एक्सिस, भाई हमको क्या करना है, देखो भाई एक चीज हमेशा ये समझ लेना, ऑब्जेक्ट से देखो, किससे, ऑब्जेक्ट से दो रे निकालना, दो रे निकालना, टू रे निकालना, इन दोनों रे को रूल के हिसाब से निकालना, रूल से, उसके बाद अपने आप इमेज बन जाएगा। और इमेज कहाँ बनेगा, ध्यान रखना, इमेज वहीं बनता है जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो दोनों जो रे हैं ये क्या हो, मीट कर दें, यहाँ पे इमेज बनेगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों रे क्या हो, मीट करें। अब जैसे यहाँ से रे निकला, ठीक है, देखो यहाँ से रे निकला ऐसे, तो एक रे ए गया, टकराने के बाद देखो भैया पैरेलल रे जा रही है, पैरेलल रे क्या होगी, फोकस से होते हुए जाएगी, और दूसरी रे सी से निकालें, सी से गई तो सी से टकराने के बाद वापस उसी पे गई, तो अब ये दोनों रे टकराई कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो भाई यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, सबसे पहली बात रियल रे मिल रहा है, तो यहाँ पे बनेगा रियल, ठीक है। और दूसरी बात देखो भैया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल हो गया, और बन कहाँ पे रहा है, तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है। और कैसा बन रहा है भैया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये इमेज छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इमेज कैसा बन रहा है भैया, ये स्मॉल साइज बन रहा है। और दूसरी बात ये स्मॉल साइज बना,
और कहाँ कैसा बना भैया, इन्वर्टेड बना, उल्टा बना। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो इसमें भी इन्वर्टेड ही बनता है। ठीक है, अब आगे आते अगला देखो, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो भैया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट हो हमारा सी पे। तो देखो भैया, सी से भी दो रे निकालेंगे, एक रे ऐसे आई टकराई, और फिर ये जब पैरेलल रे टकराती है तो ये कहाँ से जाती है, ये फोकस से होते हुए जाती है। तो ये भी टकराई, और दूसरा दूसरा भी रे निकाल दो, जब फोकस से रे जाती है तो पैरेलल होते हुए जाती है। ठीक है, तो अब भैया इसमें भी कहाँ पे बना, इमेज कहाँ पे बना, सी पे बना। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बना, सबसे दूसरी बात यह कि भैया रियल रे टकराई है तो बनेगा इमेज रियल। और दूसरी बात यह है कि कैसा बना, इमेज का सेम साइज का बना भैया, देखो सी पे बनेगा, से कहाँ पे बना, एट सी पे बना। ठीक है, और कैसा बना भैया, इन्वर्टेड, उल्टा बना। अब देखो इसमें भी जब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में हो तो क्या बनेगा भैया, कैसे, इसमें भी दो रे निकालो, एक पैरेलल और एक निकालो सी से। तो कहाँ पे बना भैया, कहाँ पे इमेज बना, कहाँ पे, यहाँ पे इमेज भी रियल बना। ठीक है, और बना कहाँ पे भैया, बियॉन्ड द सी, सी से पहले बना। ठीक है, और इमेज कैसा बना, देखो भैया ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा है, इमेज बड़ा है, इसका मतलब क्या बना, बिगर देन ये ऑब्जेक्ट बना। और कैसा, इन्वर्टेड। तो एक बात ध्यान रखना भैया, इन्वर्टेड, कि जहां जहां पे यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है ना, सब में देखो इन्वर्टेड ही होगा, वो रियल इमेज जहाँ पे बनेगा वो इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कॉनकेव मिरर का अगला केस, कि भाई जब फोकस पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, एक रे निकालो, एक रे, तो फोकस पे भी रहेगा तो कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। ठीक है, तो अब कैसा बनेगा भैया, रियल बन रहा है। और देखो रे मीट नहीं करनी, लेकिन यहाँ से लगेगा कि हाँ इन्फिनिटी पे जा रही है, तो लेकिन ये रियल वाली रे ही इन्फिनिटी जा रही है, ध्यान रखना, ये जो रियल वाली रे है ना यही इन्फिनिटी जा रही है, तो बना इसीलिए रियल। ठीक है, अब कैसा बना भैया, रियल बना, और कहाँ पे बना, इनफाइनाइट पे। और कैसा बना भैया, और बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, लार्ज। और क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। भैया देखो जहां जहां पे रियल बन रहा है क्या इन्वर्टेड हो रहा है, इमेज इन्वर्टेड। अब देखो ये एक ऐसा केस है जहां पे बनता है इमेज वर्चुअल। अब देखो इसमें से भी दो रे निकालते हैं, देखो एक रे निकालें पोल से जो इसी एंगल पे गई, और एक रे निकालें सेंटर से। ठीक है, तो अब देखो जब एफ, और एक बात और ध्यान रखना, जब एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तब देखो क्या बना, तब ये जो है टकराया, ये बना इधर। तो अपीयर्स टू बी मीट, मतलब देखो यहाँ पे डॉट लाइन खींचा गया, तो ये क्या हो रहा है, ये अपीयर्स टू बी मीट लग रहा है, अपीयर्स टू बी मीट। तो इसलिए ये, अब ये बना इमेज यहाँ पे, तो इसलिए ये इमेज कैसा इमेज कहलाएगा, ये इमेज कहलाएगा, ये है इमेज वर्चुअल। ठीक है, ये इमेज वर्चुअल है। ठीक है, अब भैया ये इमेज क्या है, इससे बड़ा है, तो इससे भैया लिख देते हैं ये बिगर है। देखो ना ऑब्जेक्ट से बड़ा है, सिंपल सीधी बात है। और इमेज कैसा है, सीधा है, मतलब कि इमेज है इरेक्ट। ठीक है, चलो और किधर बना, ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो भैया देखो यहाँ पे वर्चुअल है तो कैसा बना, इरेक्ट इमेज बन रहा है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनता है। देखो इसमें भैया सिर्फ दो ही केस होता है, कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट रे आई पैरेलल हो, टकराई इधर इधर चली गई। ठीक है, टकराई मतलब टकराने के बाद लगा कि कहाँ से लाइट रे आ रही है, फोकस से। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी पे होगा, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और दूसरी बात बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, अब तीसरी बात कैसा बन रहा है भैया, वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल। ठीक है, तो वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा इमेज। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसका अगला केस। ठीक है, तो इसका अगला केस देख लेते हैं भाई, इसका अगला केस। अब देखो इसके अगले केस में क्या है, इसमें इसमें कहाँ पे भी, या पोल और इंफिनिटी कहीं पे भी, पोल और इंफिनिटी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, एक रे निकालो। ठीक है, अब ये हमेशा बनेगा भाई,
एक रे निकालें जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो वो फोकस से, देखो एक फोकस से होते हुए जाएगा, और एक ये और एक रे सी से होते हुए, मतलब आप PS2 भी लगेगा कि हाँ भैया सी सी की तरफ लेके जा रहे हैं, सी से वापस यहीं से टकरा के वापस चली जाएगी। तो देखो ये जो हमेशा कहाँ पे मिलेंगे, ये जो फोकस वाली रे है और ये वाली रे कहाँ पे मिलेगा, हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही तो मिलेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे भी इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, अब देखो वर्चुअल है तो कैसा है, इरेक्ट ही बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या है, छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। ठीक है, कहाँ पे बना भैया, ये भी पोल और फोकस के बीच में बना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं भैया। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन क्या है भैया। साइन कन्वेंशन देखो कुछ नहीं है भाई, सबसे पहले ये समझते हैं कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं ना, सबको कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, पोल को ओरिजिन मान लेते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे एक चीज ये समझना कि जहां पे ऑब्जेक्ट रहता है, वहां से जिस डायरेक्शन में रे निकलती है ना, इस पॉइंट पोल से उस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पोल से देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट से लाइट इधर निकली, तो इस पोल से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया, और इस पोल से इस डायरेक्शन में निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, निगेटिव मान लेते हैं। अब ऊपर वाली जैसे एक्स एंड वाई होता था ना भाई, मैथ में पढ़े होगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो भैया एक्स एक्सिस में क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना, लाइट रे जिधर से आ रही है, अगर तुम थोड़ा सा स्मार्ट हो तो अच्छा अच्छा पॉइंट ये रहेगा कि तुम ये समझो कि ऑब्जेक्ट की तरफ से जब लाइट रे आती है, तो उस डायरेक्शन में उस पोल से इस साइड को पॉजिटिव मानते हैं, उसके अपोजिट साइड को निगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं और नीचे वाले को निगेटिव। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, और मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस मतलब V, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब U, और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है। देखो मिरर M मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, याद करना होता है, मल्टीप्लाई में कैसा साइन होता है, ऐसे। तो इसका मतलब दो क्रॉस होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्रॉस होगा, मतलब कि फॉर्मूला अगर याद करना हो तो 1/F=1/V प्लस 1/U प्लस होगा इसमें। मेरा फॉर्मूला में प्लस होगा, 1/V प्लस 1/U=1/F। तो देखो U हमारा क्या है, ध्यान रखना, U हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। V क्या है, इमेज डिस्टेंस है। F क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, अब आते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट जो जो इमेज है हमारा, वो कितना बड़ा बना है, रिलेटिव एक्सटेंट कितना बड़ा बना है, और इमेज जो है वो कितना बड़ा बना है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट साइड से जो है इमेज कितना बड़ा बना है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा इमेज बना है, तो इसका दो फॉर्मूला होता है भैया। एक होता है M=H2/H1। देखो H2 होता है हाइट ऑफ इमेज, H1 होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और M इक्वल टू माइनस, देखो एक बात ध्यान रखना, माइनस जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात आती है तो -V/U हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा मैग्निफिकेशन, इस फॉर्मूले से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।